हम लोग अकथितन च इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे सूत्र का अर्थ क्या है, इस पर विचार हो चुका है। अभी अपादानत्वादि आदि शब्द से क्या लेना है, तो प्राचीनों के यहाँ सभी कारक ले लेना है। तो अपादानत्व, संप्रदानत्व, अधिकरणत्व, करणत्व, कर्मत्व, कर्तृत्व, हेतुत्व रूप विशेष धर्मैः अविवक्षितं संबंध सामान्येन च विवक्षितं यत् दुहादि षोडशान्यतम धातुपात् क्रिया निरूपितं मुख्यं कर्म तेन युक्तं यत्कारकं तत्कर्म संज्ञकं भवति। ये जो है सूत्र का अर्थ हुआ है। हाँ, नव्यों के यहाँ जो है वहाँ पर आदि शब्द से केवल संप्रदान और अधिकरण को लेना है तथा विवक्षा कर्मत्वेन करना है। बाकी सब अंश जो है वैसे ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो उनके अनुसार अर्थ कहना होगा तो अपादानत्व, संप्रदानत्व, अधिकरणत्व रूप विशेष धर्मैः अविवक्षितं कर्मत्वेन च विवक्षितं यत् कारकं तत् यदि षोडशान्यतम धातुपात् क्रिया निरूपितेन प्रधानेन कर्मणा युक्तमस्ति तदा तत्कारकं कर्म संज्ञकं भवति। ये जो है नव्यों के अनुसार सूत्र का अर्थ हुआ। आज की कक्षा में हम लोग इसके उदाहरणों को लेकर के विचार करेंगे। जितना भी इनका उदाहरण दिया है सभी उदाहरणों को आज की कक्षा में हम देखेंगे। सबसे पहले उदाहरण दिया है गाम दोग्धी पयः। तो ये पहला उदाहरण दिया है गाम दोग्धी पयः। गाम दोग्धी पयः, यहाँ कर्ता आप रख सकते हैं गोपः। गोपः गाम दोग्धी पयः। ये जो है वाक्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। इस वाक्य में देखिए दुह धातु का प्रयोग है। तो परिगणित जो षोडश धातु हैं उनमें से अन्यतम धातु क्या हो गई, दुह धातु। परिगणित जो षोडश धातु हैं उनमें से अन्यतम धातु हो गई दुह धातु। दुह धातु उपात्त क्रिया क्या है, तो दोहनक क्रिया। दुह धातु का वाच्य कौन सी क्रिया हो रही है, दोहनक क्रिया, अर्थात विभागानुकूल व्यापार रूपी क्रिया। तादृश क्रिया निरूपित प्रधान कर्म कौन है, पय रूपी कर्म। उस क्रिया निरूपित प्रधान कर्म हुआ पय रूपी कर्म। उस पय रूपी कर्म से संबद्ध है गो, समवाय संबंध से अथवा संयोग संबंध से पय रूपी मुख्य कर्म के साथ संबद्ध है, युक्त है गो रूपी कार्य। और धात्वर्थ व्यापार के प्राक उसका संबंध वहाँ गो के साथ। तथा वह गो अवधित्वेन अथवा अपादानत्वेन अविवक्षित भी है, कर्मत्वेन अथवा संबंध सामान्येन विवक्षित भी है। अतः गो रूप कारक की इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने का फल क्या है, तो कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति हो जाती है, जिससे गाम दोग्धी पयः ऐसा वाक्य बनता है। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, तो जब हम कर्मत्व की विवक्षा में कर्म संज्ञा का विधान करते हैं तो द्वितीया विभक्ति किसको कहेगी, कर्मत्व को ही कहेगी। ये जो गो शब्द के बाद जो द्वितीया आई है वह द्वितीया भी कर्मत्व रूपी अर्थ को कहेगी। तो इसका जब हम शाब्दबोध करेंगे तो अर्थ होगा गो कर्मकम पय कर्मकम दोहनम। ऐसा जो है गाम दोग्धी पयः इस वाक्य का शाब्दबोध होगा। जब प्राचीनों की रीति को मानेंगे कि संबंध सामान्य की विवक्षा में इस शास्त्र के द्वारा कर्म संज्ञा का विधान होता है, तो जो द्वितीया है वह द्वितीया संबंध अर्थ को ही कहेगी, क्योंकि वो षष्ठी की बाधिका है। तो षष्ठी संबंध को कहती थी, उसको बाध करके आई हुई द्वितीया विभक्ति भी संबंध अर्थ को कहेगी।
प्राचीनों के अनुसार गाम दोग्धि पयः इस वाक्य के द्वारा कैसा अर्थबोध होगा? गो संबंधी पयः कर्मकम दोहनम। बात समझ आ गया? यहाँ पर भी गो का अन्वय, गो का संबंध दोहनक क्रिया में ही है। या ये बात को याद रखना है, गो का संबंध कोई भी, चाहे प्राचीन मत मानिए चाहे नव्य मत मानिए, गो का संबंध किसके साथ है? दोहनक क्रिया के साथ ही संबंध, ठीक है। लेकिन अवधित्वेन संबंध नहीं है, नहीं तो वह तो अपादान कहलाता और पंचमी विभक्ति होती। तो क्या है? निमित्तत्वेन संबंध। दोहनक क्रिया का निमित्त तो गो है, उसको निमित्त मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे हैं? अवधि नहीं मान रहे हैं। तो गो को जब निमित्त मानते हैं दोहनक क्रिया में, तभी गो क्या होता है? कारक होता है। बात समझ आ गई? इसलिए जो है कारक रहेगा तो अकथितंचा सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा दोनों के मत में होती है। शाब्दबोध में थोड़ा सा वैलक्षण्य आता है, कुछ भेद जो है हमको ज्ञात होता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, गो का अन्वय, गो का संबंध दोहनक क्रिया के साथ ना करें, इसे किसके साथ करेंगे? पय के साथ। गाय का अन्वय जो है दोहनक क्रिया में नहीं है, किसमें अन्वय है? पय के साथ अन्वय है। गो संबंधी जो पय, ऐसा अर्थ की विवक्षा। गाय का दूध दूह रहा है, गाय को दूह रहा है, ये अर्थ की विवक्षा नहीं है। क्या कहना? गाय का जो दूध है उस दूध को दूह रहा है, दूध को प्राप्त कर रहा है, ऐसा अर्थ यदि किसी को भी प्रेत है तो गो का अन्वय किसके साथ हो रहा है? पय के साथ हो रहा है। पय के साथ हो रहा है, उस पक्ष में अकथितंचा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गो अभी कारक ही नहीं। अरे क्रिया में जब अन्वय होगा, कारक का अन्वय कहाँ होता है? क्रिया में। हम पढ़े थे कारक के सूत्र के समय, समेषां कारकाणां क्रियान्वयित्वम्, समेषां कारकाणां क्रियान्वयित्वम्, सभी कारकों का क्रिया में ही अन्वय होता है। क्योंकि कारक क्या है? क्रिया का जनक है। तो कारक को जो है आकांक्षा होती है मज्जन्या क्रिया का, मुझसे उत्पन्न होने वाली क्रिया कौन सी है। इस प्रकार कारक को स्वजन्य क्रिया की आकांक्षा होती है कि मज्जन्या क्रिया का, और क्रिया को कारक की आकांक्षा होती है कि मज्जनकः कः कारकः, मुझे उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। तो कारक को क्या है? स्वजन्य की आकांक्षा है। स्वजन्य जो क्रिया है उस क्रिया की आकांक्षा है, और क्रिया को स्वजनक कारक की आकांक्षा है। इस प्रकार क्रिया कारक के प्रति सापेक्ष है, कारक क्रिया के प्रति सापेक्ष है, तो कारक और क्रिया का परस्पर अन्वय होता है। इसीलिए हम जानते हैं समेषां कारकाणां क्रियान्वयित्वम् इति व्युत्पत्तिः। बात समझ आ गया? सभी कारक क्रिया में अन्वित होते हैं। लेकिन ऐसा किसी की विवक्षा हो जाए कि गो पदार्थस्य न दोहन क्रियायाम अन्वयः अपितु पयसी अन्वय, गो का अन्वय किसमें है? पय में अन्वय है, दोहन क्रिया में अन्वय नहीं है। तो बताइए अकथितंचा सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्रिया में अन्वय नहीं हो रहा है, तो जो गो क्या नहीं हुआ? कारक ही नहीं हुआ। कारक ही नहीं हुआ तो भले ही उसकी अविवक्षा रही जाए, अपादानत्वेन अविवक्षा रहे, कुछ भी रहे, किंतु जो है उसकी अकथितंचा सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा नहीं होगी। तब कौन सी विभक्ति होगी? तब तो षष्ठी ही होगी, याद रखना है। तो यहाँ 3 वाक्य बनते हैं। गाम दोग्धि पयः, इस वाक्य से जो आपको अर्थ अभिप्रेत है उसी अर्थ को बताने के लिए 3 वाक्य जो है बनते हैं। थोड़ा सा यद्यपि वैलक्षण्य आता है शाब्दबोध करते समय। एक तो गाम दोग्धि पयः, ये द्वितीयांत पद घटित वाक्य बनता है। इसमें द्वितीयांत है ना, गाम दोग्धि पयः, यह द्वितीयांत पद घटित वाक्य बनता है। और गोहो दोग्धि पयः, यह भी एक वाक्य बनता है। यहाँ गो क्या है? पंचमी। गोह कहाँ का रूप है? पंचमी का है। ये गोह पंचम्यंत घटित वाक्य कब बनेगा? गोह इस पंचम्यंत से घटित गोह दोग्धि पयः, ये वाक्य कब बनेगा? जब गो की अवधित्वेन विवक्षा करेंगे।
भाई अभी क्या कर रहे हैं कि अवधि तो है गो, गो क्षरण के प्रति अवधि नहीं है ऐसी बात नहीं है। गो अवधि तो है, किंतु गो की अवधित्वेन अथवा अपादानत्वेन क्या नहीं, हमको विवक्षा नहीं है, उसकी अभिवक्षा है। अभिवक्षा होने पर कर्मत्वेन विवक्षा हो जाने पर कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। कर्म संज्ञा हो गई तो तत्प्रयुक्त द्वितीया होने से द्वितीयांत पद घटित गाम दोग्धिपयः ये वाक्य बनता है। समझा गया। और इसका अर्थबोध दो प्रकार से होता है। प्राचीनों के यहाँ गो संबंधी पयः कर्मकम दोहनम, गो का अन्वय पय के साथ नहीं है। हम गो संबंधी पयः कर्मकम बोल रहे हैं तो मत समझना गो संबंधी पय, ऐसा नहीं है। गो संबंधी क्रिया ही है, ठीक है। उसका पय के साथ अन्वय करेंगे तो षष्ठी ही होगी हमेशा। तो जो है पहला शाब्दबोध क्या होता है, द्वितीयांत गाम पद से घटित जो वाक्य है उस वाक्य से प्राचीनों के यहाँ गो संबंधी पयः कर्मकम दोहनम यह शाब्दबोध होता। नव्य लोग कर्मत्व की विवक्षा में कर्म संज्ञा का विधान करते हैं, अतः उनके यहाँ द्वितीयांत पद से घटित वाक्य के द्वारा गो कर्मकम पयः कर्मकम दोहनम इस प्रकार का बोध होता। लेकिन विचार करिए, अगर उसकी अपादानत्वेन अविवक्षा ना हो, अविवक्षा नहीं है तो अपादानत्वेन विवक्षा हो गई कि नहीं। तो अपादानत्वेन यदि गो की विवक्षा है, गो को हम अपादान के रूप में कहना चाहते हैं, तब क्या होगा, तब तो गो की अपादान संज्ञा ही होगी। और अपादान संज्ञा होगी तो अपादान होने पर अपादान बोधक शब्द से कौन सी विभक्ति होती है, अपादाने पंचमी। अपादान अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती है। तो अवधित्वेन विवक्षा है गो की, तो गो अपादान संज्ञक हो गया। तदबोधक पद है गो शब्द, उस गो शब्द से पंचमी होकर के गो दोग्धि पयः। अब बोध करेंगे तो यहाँ पंचमी के द्वारा किस अर्थ का बोध होगा, अवधि का। किसका बोध होगा, अवधि अर्थ का ही बोध होगा। तो गौर अवधिकम अथवा गौर अवधिकम पयः कर्मकम दोहनम। गौ क्या बन रहा है, अवधि बन रहा है। तो गौर अवधिकम पयः कर्मकम दोहनम ऐसा बोध होगा। और जब गो का हम दोहनक क्रिया के साथ अन्वय नहीं कर रहे हैं, किसके साथ अन्वय कर रहे हैं, पय के। तो पय के साथ करेंगे उस समय तो ये क्या नहीं रहा, कारक ही नहीं रहा गो। तो ना तो उसको अपादान बना सकते हैं, भाई अपादान बनाने के लिए भी कारक होना जरूरी है। कारकम अपादान संज्ञकम भवति, ऐसा पढ़ाया था ना। अपाये यद् ध्रुवम तत्कारकम सत् अपादान संज्ञकम भवति। अपाय में विश्लेष जनन में जो ध्रुव है, अवधिभूत है, पहले वह क्या होता है, कारक संज्ञक होता है, फिर कारक संज्ञक होते हुए वह अपादान संज्ञक भी कहलाता है। तो अगर उसकी क्रिया में गो का संबंध ही नहीं है, पय के साथ गो का अन्वय हो रहा है, तब तो ना तो अपादान संज्ञा कर सकते, ना तो कर्म संज्ञा ही अकथितंचा सूत्र के द्वारा कर सकते, ना तो कर्तुरिच्छित से हो सकता। तो क्या करेंगे, फिर जो है गो शब्द से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी संबंध में। तो क्या हो जाएगा, गोहो पयः दोग्धि, गोहो पयः दोग्धि ऐसा जो है प्रयोग करें। समझा गया। तो ये षष्ठी। तो जो है कितने वाक्य बनते हैं, 3। तो गाम दोग्धि पयः इति द्वितीयांत घटितमपि वाक्यम साधु कदा कर्मत्व विवक्षायाम अथवा संबंध विवक्षायाम, किंतु गोहो यदा दोहन क्रियायाम अन्वयः वर्तते तदा, किंतु यदा अपादानत्व विवक्षा तदा तु गोः दोग्धि पयः इति पंचम्यन्तं घटितं वाक्यं साधु भवति। एवं च यदा गोपदार्थस्य न दोहन क्रियायाम अन्वयः अपितु पैसी अन्वयः तदा तत्र षष्ठीरेव भवति। अतः गोः दोग्धि पयः इति षष्ठ्यन्त घटितमपि वाक्यं साधु भजति, वाक्यम साधुताम भजति। क्या हुआ। तो ये जो है हमने गाम दोग्धि पयः, और बोध क्या करेंगे, यहाँ तो अवधि करना है, पंचमी का अर्थ है, इसका अर्थ संबंधी करना। तो गो संबंधी यत् पयः है, गो संबंधी यत् पयः है तत्कर्मकम दोहनम ऐसा जो है शाब्द बोध होगा। गो का अन्वय पय के साथ।
गो संबंधी यत् पयः तत्कर्मकम दोहनम, ये षष्ठ्यंत पद से घटित वाक्य के द्वारा शाब्दबोध होता है। तो ये बात ठीक से समझ में आ गई। गाम दोग्धी पयः, इस उदाहरण को हम लोग पढ़े, और ये कैसी दो प्रकार की अभिवक्षा हम पढ़े थे। तो कैसी अभिवक्षा है यहाँ, अपादानत्व की कैसी अभिवक्षा है, प्राप्ति पूर्विका। अपादान संज्ञा प्राप्त थी तो प्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा यहाँ पर हुई। एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, क्या है, बलिम याचते वसुधाम। तो अब यहाँ पर याच धातु का प्रयोग है। यह याच धातु भी परिघटित षोडश धातु में से अन्यतम धातु है कि नहीं है। तो और इस धातु का अर्थ क्या है, तो याच धातु है याचना करने में। याचना मतलब प्रार्थना करना। प्रार्थना कैसी है, पर स्वत्व निवृत्ति पूर्वक स्वस्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापारार्थक ये धातु उभयानुकूल, मतलब जो है परस्वत्व की निवृत्ति भी जो कहता है माम देहि, माम वसुधाम देहि, ऐसा जो याचना कर रहा है, अथवा मह्यम देहि, माम छोड़िए मह्यम चतुर्थी होगी, तो मह्यम गांव वसुधाम देहि, मह्यम वसुधाम देहि, मुझे पृथ्वी दो, माम वसुधाम मह्यम वसुधाम देहि, तो मह्यम वसुधाम देहि इत्यादि के द्वारा वो क्या कहता है कि अब वसुधा से अपने स्वामित्व को खत्म करिए और मेरे स्वामित्व को उसमें स्थापित करिए, यही उसका अभिप्राय है। परस्वत्व निवृत्ति पूर्वक स्वस्वत्वोत्पादनानुकूल वह व्यापार करता है, इसके द्वारा मह्यम देहि इत्यादि शब्द प्रयोग करके वह जो बोधित करता है। तो यहाँ देखो ये जो याच धातु का अर्थ है, बलि से जो है वसुधा को मांगता है। कौन, तो भगवान वामन उपेंद्र रूप धारण करके तो वो जो है बलि के यहाँ वसुधा को मांगने के लिए गए थे कि 3 पैर भूमि हमको दे दो। देखो अब बलि की जो है क्या संज्ञा प्राप्त है, तो ऐसा हम सहजतया यदि ऊपर ऊपर से विचार करें तो क्या लगता है कि बलि से मांग रहे हैं, तो बलि अब देगा तो वो अवधि हो गया कि नहीं, विश्लेष होगा ना, वो दे रहा है, अभी हम दे दिए तो हमारा जो है कलम के साथ विश्लेष हो जाए है, तो विश्लेष हो गया, तो विश्लेष का अवधि कौन है, बलि। अभी वसुधा में किसका स्वामित्व है, बलि का है। अब बलि देगा जब उसको, तो अपने स्वामित्व का परित्याग कर दिया कि नहीं, कर दिया, तो विश्लेष हो रहा है। विश्लेष का अवधि कौन है, बलि है। तो ऐसा लगता है कि अपादानत्व की प्राप्ति है, और अपादानत्व की अभिवक्षा होने पर एक कर्म संज्ञा करता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। किंतु जब हम आकर ग्रंथों का पर्यालोचन करते हैं तो व्याकरण का जो आकर ग्रंथ है वह आकर ग्रंथ है महाभाष्य। महाभाष्यकार कहते हैं कि केवल मांगने से, याचना करने से वह अपाय नहीं होगा, जब वो देगा तब विश्लेष होगा। अभी तो ददाती ऐसा नहीं है ना, अभी तो याचते प्रयोग है, और वह क्या कहते हैं, नहीं याचना देव अपायोग, क्या कहते हैं, याचना देव अपायो भवति, याचितोसौ यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते। कोई व्यक्ति मांग रहा है, तो जिससे मांग रहा है वह उसका अवधि अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो दान किया ही नहीं वह, तो याचन मात्र से जो है वो उपाय नहीं हो जाता है, हैं। अपितु जब याचना करने पर वह व्यक्ति उस याचक को वह सामग्री दे देता है, तब वह दाता अवधि बनता है। बात सुना गई, तो नहीं याचना देव अपायो भवति, याचितोसौ यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते। इस भाष्य वचन के प्रामाण्य से यह बात समझ में आती है कि बलि जो है अवधि नहीं, बलि क्या नहीं है, अवधि नहीं है। तो अवधि नहीं है तो अपादान संज्ञा की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपादानादि, अपादानत्वादि जो विशेष धर्म है, उन धर्मों की अभिवक्षा होने पर ही है कर्मत्वेन बलि की जब विवक्षा होती है अथवा संबंधत्वेन विवक्षा होती है, तब कहीं जा करके अकथयंचा सूत्र के द्वारा बलि की कर्म संज्ञा का विधान होता है। यहाँ अप्राप्ति पूर्विका अभिवक्षा है, ऐसा भाष्य से भी ज्ञात होता है, और नव्य आचार्य नागेश भट्टादि भी इसी मत को स्वीकार कर जाते। तो क्या बन जाता है, कर्म संज्ञा होकर जो स्थितियाँ हो गई, तो बलिम याचते, बात सुना गया।
अगर कर्मत्वेन विवक्षा नहीं है तब क्या विभक्ति होगी? जैसे हमने देखा पहले गाम द्वितीया में, जब कर्मत्वेन विवक्षा थी तब तो द्वितीया हो गई। लेकिन जब कर्मत्वेन विवक्षा नहीं थी तो पंचमी भी होती है, संबंधित्वेन विवक्षा होने हैं। और जब क्या नाम से अपादानत्वेन विवक्षा होने पंचमी भी होती है, और पय में अन्वय की विवक्षा में षष्ठी भी होती है। यहाँ और कौन सी विभक्ति होगी? तो जो है अब यहाँ यदि अपादानत्व की विवक्षा ना भी रहे तो भी पंचमी विभक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अपादान तो है ही नहीं। कर्मत्व की विवक्षा में तो कर्म संज्ञा होके द्वितीया होती है, अकथितंचा सूत्र से कर्म संज्ञा होके बलि शब्द के द्वारा द्वितीया होती है कर्मत्व विवक्षा में। किंतु कर्मत्व विवक्षा मान लीजिए नहीं है, कर्मत्व विवक्षा नहीं है तो क्या होगा? तो क्या पंचमी हो जाएगी वो पयोदोब्धि की तरह? तो कहते हैं पंचमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ तो अपादानत्व की प्राप्ति थी, यहाँ प्राप्ति भी नहीं है, तो पंचम में घटित वाक्य भी नहीं बनेगा और षष्ठ्यंत घटित वाक्य भी नहीं बनेगा। क्योंकि बलि का जो है याचनक क्रिया के साथ संबंध करना, याचनक क्रिया के प्रति निमित्त तो है ही। बलि जो है याचनक क्रिया के प्रति अवधि ना हो और भी कुछ ना हो, अपाद अवधि ना हो, कर्मत्वादि ना हो, कर्मत्व की भी विवक्षा नहीं है, फिर भी जो है इस याचनक क्रिया के प्रति निमित्त तो है ही। अगर निमित्त नहीं होगा तो फिर क्या नहीं कहलाएगा? वो कारक भी नहीं कहलाएगा। तो कारक है तभी तो उसकी कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है, तो कारक तो रहेगा। बचना गया तो कारक है, तथा इसलिए जो है क्या है, षष्ठी भी नहीं हो सकती। षष्ठी कहाँ होती है? कारक से व्यतिरिक्त संबंध में षष्ठी होती है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषा, तत्र षष्ठी ऐसा लिखा है। तो कारक प्रातिपदिकार से अतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, तो कारक प्रातिपदिकार से अतिरिक्त किसी संबंध का यदि भान हो रहा है तो उस संबंध का बोध कराने के लिए क्या है? षष्ठी विभक्ति होती है। बात सुना गया? जब गो का अन्वय करते हैं पय में तो वहाँ क्या है? कारक का अन्वय नहीं है, कारक की विवक्षा नहीं, कोई कारक भी नहीं है वो। क्रिया में अन्वय नहीं है तो कारक नहीं है, क्रिया का निमित्त भी उसको नहीं मानेंगे। पय का जो है जनक है, वो पय का जनक है तो जो उसके लिए जन्य जनक भाव संबंध कुछ मान लेंगे हैं, अथवा निमित्त निमित्ती भाव तो है ही एक, वो जो निमित्ती है गाय उसका पय का निमित्त है, तो दोनों के मध्य में गो और पय के मध्य में निमित्त निमित्ती मद्भाव संबंध है। वह निमित्ती निमित्त मद्भाव संबंध क्या है? न तो कारक है न तो प्रातिपदिकार्थ है, कारक प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त संबंध है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ जाती है। किंतु यहाँ पर बलि का जो है ऐसा जो है कोई संबंध विशेष नहीं है। वसुधा के प्रति भी स्वामित्व है, निमित्त मानेंगे, लेकिन जो है वसुधा में वसुधा उसका अन्वय नहीं करना है, इसलिए षष्ठी भी नहीं होगी, अपादानत्व की प्राप्ति भी नहीं है, न याचनादेव अपायो भवति के अनुसार, तो पंचमी भी नहीं होगी, षष्ठी भी नहीं होगी, प्रथमा भी नहीं होगी, केवल एक ही वाक्य बनेगा क्या? बलिम याचते वसुधाम, ऐसा ही यहाँ वाक्य बनेगा और दूसरे तीसरे कोई वाक्य नहीं बनेगी। बात सुना गई? अब इसके आगे क्या उदाहरण दिया है? इसी का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं याच धातु का ही। अविनीतम विनयम याचते, अविनीतम विनयम याचते। तो अविनीतम विनयम याचते ये जो है वाक्य है, यहाँ पर भी याच धातु ही है, जो ऊपर है वही धातु यहाँ पर भी है, तो परिगणित धातु है। इस धातु का मुख्य कर्म क्या है? तो मुख्य कर्म है विनय। मुख्य कर्म का मतलब सामान्य रीति से जिसकी कर्तरी के द्वारा कर्म संज्ञा होती है उसको मुख्य कर्म हम कहते हैं, और जिसकी अकथितंच इत्यादि के द्वारा होती है वो जो है गौण कर्म कहलाता। तो मुख्य कर्म विनय है और मुख्य कर्म का संबंध अभिनय के साथ में है, अतः मुख्य कर्म से युक्त हो गया ना अभिनय, तो अभिनीत, उस अभिनीत की जो है कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति होती है। ये किस कंडीशन में इस वाक्य का प्रयोग किया गया होगा? तो मानो कि कोई एक व्यक्ति है जो विनय को तो भली भांति समझता है किंतु विनय का आचरण नहीं करता, जानता तो है विनम्रता क्या होती है, शिष्टता क्या होती है, सब ज्ञात है,
है, अब रावण था तो उसको, रावण को विनय का ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है। अगर सर्वथा अविनीत होता तो भगवान शिव की भी पूजा नहीं करता। तो जो है कुछ स्थल में विनीत होता है। अब कोई भी व्यक्ति है तो अपने गुरुजनों के यहाँ विनीत, तो दूसरे जगह वही लड़ाई झगड़ा करता है तो विनीत हो गया है। तो जो क्या है, विनयम जानन अपि है विनयम नाचरति, विनय को जानता तो है किंतु जो है वह किसी व्यक्ति के प्रति विनय का आचरण नहीं कर रहा है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, उसको जो है अविनीत जान करके विनय की याचना करता है। कह रहे भाई तुम तो जानते हो, इसलिए हमारे प्रति क्या करो, विनय की याचना, मतलब हमारे प्रति विनय का बर्ताव करो, शिष्टता का बर्ताव करो, ऐसे कुछ कहना। यहाँ मुख्य कर्म कौन है, विनय मुख्य कर्म है। उस मुख्य कर्म के द्वारा संबद्ध अविनीत हुआ तो उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही स्थिति है बलि की तरह। तो कुछ लोग जो उल्टा भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि अविनीत जो है मुख्य कर्म, ऐसा भी व्याख्यान टीकाओं में मिलता है। दो मत है, एक तो विनयम, तो ये विनय जो है मुख्य कर्म है, यह एक मत है। दूसरा मत है अविनीतम, यह मुख्य कर्म है। और है अविनीत को जो है, अविनीत को याचना कर रहा है, इसलिए विनयाय, या अविनीत व्यक्ति जो विनय हो जाए तो इसके लिए अविनीतम है विनयाय याचते, ये अभिप्राय है। ऐसा शायद तत्वबोधिनीकार लिखते हैं, अविनीतम विनयाय याचते, ऐसा जो अभिप्राय है ना। तो तत्वबोधिनीकार के अनुसार मुख्य कर्म कौन है, अविनीत। तत्वबोधिनी टीका देखेंगे तो उसके अनुसार अविनीत मुख्य कर्म है। उस अविनीत के साथ जो है विनय का संबंध है, अतः विनय से जो है द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ तादर्थ्य भी अपेक्षित, अविनीत को याचना कर रहा है, अविनीत को याचना करता है, किस लिए याचना करता है, विनय के लिए। तो जब के लिए कहते हैं तो यहाँ तादर्थ्य बोध होता है। जैसे मुक्ति के लिए हरि का भजन करता, मुक्तये हरिम भजन है, यश के लिए काव्य लिखता है, यश से काव्यम, धन के लिए जो है काव्य को पढ़ाता है, काव्य पढ़ाने से पैसा मिलता है, तो अर्थ कृते काव्यम। तो ये सब जगह जो है तादर्थ में चतुर्थी, इसमें चतुर्थी है ना। काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवे तरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो मम्मट ने जो है सब जगह चतुर्थी किया है और सब तादर्थ में ही चतुर्थी, इन सब प्रयोजनों से जो है काव्य पढ़ रहा है। तो इस प्रकार, इसी प्रकार विनय के लिए विनयवान हो जाए तो विनयाय याचते, ऐसे अर्थ की विवक्षा थी। और यहाँ तादर्थ की अभिवक्षा करके अगत्यंचा सूत्र कर्म संज्ञा करता है, ये तत्वबोधिनी ग्रंथ से पता चलता है। तो तत्वबोधिनी के अनुसार मुख्य कर्म कौन है, अविनीत मुख्य कर्म है, और विनय के लिए याचना किया जा रहा है। अविनीत को जो है विनय के निमित्त जो है याचना कर रहा है, ये विनीत हो जाए, तन निमित्तक जो है याचना कर रहा है। तो तादर्थ की अभिवक्षा होने पर अकथ्यंचा सूत्र के द्वारा विनय की कर्म संज्ञा हुई है। तो विनय क्या है, अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है, ऐसा तत्वबोधिनीकार का आशय। अन्य जो व्याख्याता हैं वो व्याख्याता क्या कहते हैं कि नहीं, मुख्य कर्म कौन है, मुख्य कर्म तो विनय है और गौण कर्म है अविनीत। अविनीत व्यक्ति है, मतलब विनय को जानता है फिर भी वह अविनीत का आचरण, विनय पूर्वक आचरण नहीं करता है। तो जानन पीह नाचरती तथा तादृशाय पुरुषाय याचते, उस पुरुष से याचना की जा रही है कि देवता हमारे ऊपर कृपा करो, हैं। तो ऐसा जो याचना कर रहा है, तो याचना कर रहा है तो क्या हो गया, ये मुख्य कर्म है विनय। विनय ज्ञान, उस ज्ञान का संबंध है कि नहीं, विनय का ज्ञान तो उसको है ही, तो ज्ञान द्वारा जो है विनय का जो है अविनीत के साथ संबंध भी है, तो कर्मयुक्त भी हो गया, और धातु का प्रयोग भी है, तो उसकी कर्मत्व विवक्षा होने पर अविनीत की कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसा जो है नव्य आचार्य जो है क्लियर हो गया। अविनीतम विनयम याचते, ये जो पूरा। फिर क्या है, तंडुलान ओदनम पचति है, तंडुलान ओदनम पचति, ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति है। तो यहाँ क्या है, दो प्रकार से, यहाँ तंडुल क्या करण है, चावलों के द्वारा जो है भात पकाता है। चावल मतलब हो जो कच्चा रहता है ना, उसको चावल कहते हैं। पक जाता है तो जो है
भक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? भक्त। संस्कृत में जो है भक्तम कहते हैं। हाथ को क्या कहते हैं संस्कृत में? भक्तम। तो उसका नाम ही है भक्तम। तो जो पहले क्या रहता है, वो जो है तंडुल रहता है, और जब वो पक जाता है उसको संस्कारित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? भक्त है। अभी हम लोग सब ऐसे हैं, लेकिन जब हम लोग संस्कारित हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे। अभी भक्त है। तो जो है अमर कोश की एक पंक्ति है, किसी को कोश याद है? चावल का जहाँ जो भात का पर्यायवाची बताया है, भिस्सा स्त्री भक्त मंधोन्नम। भिस्सा भी कहते हैं, भात को क्या कहते हैं? भिस्सा। भिस्सा ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। भिस्सा स्त्री भक्त मंधोन्नम। भक्तम, अंधम, अन्नम है। उड़ीसा में जो है, मतलब उत्तर भारत में अन्न ही कहते हैं उसको। चावल को जो है अन्न शब्द से कहा है। तो उड़िया में थोड़ा बोलेंगे तो अन्नो, वो लगा देते हैं, बंगाली और अन्नो। तो जो है अन्न शब्द भी संस्कृत का शब्द है। वो बहुत लोग साउथ में जो है अधिकतम संस्कृत के शब्द जो वो लोग प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। तो भक्त कहो, भक्तम, अंधम, अन्नम और भिस्सा, ओदनम, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? पर्यायवाची है। और तंडुल कहने का मतलब कच्चा चावल है। और हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, सबके लिए एक शब्द है चावल है। कच्चा हो चाहे पक्का हो, क्या कहना है? चावल। लेकिन संस्कृत में देखो कितने शब्द हैं, सबके लिए अलग अलग है। पका है तो फिर उसको भक्तम कहेंगे, अन्नम कहेंगे। लेकिन हिंदी है तो उसमें जो कच्चा है तो तंडुल है। बस में आ गया। तो जो तंडुलों से बना रहा है तो क्या है? करण हो गए। अगर इसी अर्थ की विवक्षा है कि तंडुलई ही ओदनम पचति। तंडुलों, अरे भाई भात जो है कई प्रकार का बनाया जा सकता है। चावल से भी बनाया जाता है, और जो है कोद्रव वगैरह होता रहा पहले। कोदव हिंदी में जानते हो? कोदवा, कोदव जो भी कहते हैं गाँव की भाषा में। तो जो उसको शायद संस्कृत में कोद्रव कहते हैं, याद नहीं है। आयुर्वेद में वो आता है, सब चरक संहिता में सब लिखा है, सबका नाम भूल गया। पहले हमको बहुत सब याद था, सबका नाम बनाते थे आयुर्वेद में, क्या खाना है, क्या दिखाना, क्या खाने से क्या रोग होता है। जो है जो चर्म रोग का जो है चिकित्सा जो हम पढ़ाते रहते सबसे कठिन होता है उसको बड़ा। जैसे हमको तो कुछ नहीं मालूम था, वो अनुवाद करके बता देते थे संस्कृत में, वो लोग सब जानते थे डॉक्टर। उसमें सब आता है कि ये सब खाने से जो है रोग, वो जो है उसके उपद्रव के साथ दूध नहीं खाना है, मछली के साथ दूध नहीं खाना है। मछलियों के कई प्रकार के नाम जो है, कभी मछली नहीं खाया है, लेकिन जो है क्या नाम से बहुत सारी मछलियों की प्रजाति जो है हम लोग को मालूम है। इसका कारण यह है क्योंकि जो है वो पढ़ाते थे तो आयुर्वेद के ग्रंथ में सबका जो है उल्लेख है। तो जो है मछली के साथ भी वो खाने से जो है क्या दूध, वो चर्म रोग हो जाता है। कुष्ठ, चर्म रोग कह रहे हैं, कुष्ठ हो जाता है, कुष्ठ हो जाता है। तो जो कुष्ठ के लिए वो नहीं खाना चाहिए। चलिए, तो अभी ये बता रहे थे कि कई प्रकार से जो है कई सारे द्रव्यों से चावल बनाया जा सकता, भात बनाया जा सकता है। यहाँ जो तंडुलों के द्वारा बना रहा है, तंडुलई ही ओदनम पचति, ये अर्थ कहना है। तो तंडुल क्या है, उसमें ओदन पाक के प्रति करण हो रहा है। तंडुलों से बना रहा है ना, तंडुलई ही ओदनम पचति, तो करण हो रहा है। तंडुल की जो है करणत्व ने क्या कर दिए, अभिवक्षा कर दिए, करणत्वेन अभिवक्षा कर दिए। तो और संबंधत्वेन विवक्षा होने पर अकथंचा सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं तंडुल के साथ ओदन का संबंध है कि नहीं, तो है भाई। तंडुल जो है क्या है, ओदन में ही रहता है ना, उसी में पकता है समवाय संबंध से, है समवाय संबंध से जो है उसी में विकलित, तंडुल में ही विकलिति होती। तो तंडुल में ही जो है भात उत्पन्न हो जाता है समवाय संबंध से। उसका संबंध तो ओदन का तंडुल के साथ में है। कर्मयुक्त तो भी हो गया, मुख्य कर्म है ओदन, उससे संबद्ध भी है, कर्मत्वेन करणत्वेन अविवक्षित भी है। तो जो है तंडुल की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति हो गई, तो क्या बन गया, तंडुदान ओदनम। प्राचीनों के यहाँ तो ये ठीक है, लेकिन नब्बे लोग तो आदि शब्द से कर्ण को लेते ही नहीं है। तो उनके यहाँ जो है तंडुलई ही ऐसा अर्थ, मतलब करणत्वेन विवक्षा करके तो कह नहीं सकते हैं। तो उनके यहाँ क्या होता है, तो वो कहते हैं कि तंडुलों का भात बना रहा है,
है। तो तंडुलानाम ओदनम पचति, ये अर्थ की विवक्षा है। क्या रहता है? तंडुलानाम ओदनम पचति, तंडुल संबंधी भात पका रहा है, इस अर्थ की विवक्षा में षष्ठी प्राप्त रहती है। उस षष्ठी को बाध करके अकथितन चा सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है। तो जो तंडुलान ओदनम पचति ये बनता है। तो इसको याद रखना है, क्योंकि वो लोग आदि शब्द से करण भी क्यों लेते हैं? प्राचीन लोग अपादान आदि में जो आदि शब्द है उसके द्वारा करण इत्यादि का भी ग्रहण होता है। इसको जो करणत्व की अभिवक्षा होने पर भी अकथितन चा सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन नव्य लोग तो जो आदि शब्द से दो ही लेते हैं, संप्रदान और अधिकरण। तो ये तो आएगा नहीं करण, फिर तंडुलई ही ओदनम पचति में करणत्व की अभिवक्षा करके कैसे कर्म संज्ञा करेंगे? तो कहेंगे किस अभिप्राय से लिखा गया है? तंडुलानाम ओदनम पचति, इस अभिप्राय से जो है लिखा गया है। ये होगा। अभी आगे बताएंगे। वस्तुतः ये सब उदाहरण जो है ये नहीं है, पच धातु को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब अभी थोड़ा देर से हम बताएंगे। लेकिन अभी जो लिखा है तो किस अभिप्राय से लिखा है वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना? कि प्राचीनों के नव्यों के यहाँ तंडुलानाम ओदनम पचति, मतलब तंडुल संबंधी ओदन पाक कर रहा है, ये अर्थ की विवक्षा रहती है। संबंध में षष्ठी प्राप्त रहती है, उसको बाध करके ये कर्म संज्ञा करता है। तंडुलानाम ओदनम पचति, प्राचीनों के यहाँ तंडुलई ही ओदनम पचति, इस प्रकार करणत्व की अभिवक्षा करते हैं। चलो, जब विवक्षा करेंगे कर्ण की तो क्या हो जाएगा? यहाँ तंडुलई ही ओदनम पचति, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तंडुलई ही ओदनम पचति, यही गर्गान सतम दंडे। अब गर्ग हैं तो गर्ग जो है मतलब ऐसा कुछ कार्य कर दिए जो उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, कर दिए तो क्या हो गया? उनके ऊपर जो है जुर्माना लग गया। इतना जो है 100 रुपये जो हमारे कोर्ट में जमा है। तो जो है तो गर्गों का ऐसा कुछ आचरण हुआ तो उसके कारण उनको दंड जो है लगाया है। तो गर्गों से जो है, अब दंडयति का मतलब क्या है? सतम गृह्णाति, उनसे जो है 100 रुपये जो है ग्रहण ही करता है। राजा जो है गर्गान सतम दंडयति है, मतलब गर्गों से क्या करता है? 100 रुपये करके उसमें क्या वसूल करता है। 100 रुपये जो है जुर्माना के रूप में जो है वो जो है ग्रहण करता है। तो यहाँ देखो दंड धातु का भी परिगणन किया गया है। उस दंड धातु का मुख्य कर्म क्या है? सत, 100 को ग्रहण कर रहा है ना, दंडयति मतलब गृह्णाति, तो सतंग गृह्णाति यही उसका अभिप्राय है। तो सतंग गृह्णाति अभिप्राय है तो कर्म कौन हो गया जी? सत। तो दंडयति यहाँ पर जो है गर्गेभ्यः सतम दंडयति, ऐसी अर्थ की विवक्षा थी। दंडों से ग्रहण कर रहा है, गर्गों से, गर्गेभ्यः सतम गृह्णाति ऐसा होना चाहिए था, किंतु गर्ग की क्या हो गई? अपादानत्वेन अभिवक्षा हो गई। संबंधित्वेन अथवा कर्मत्वेन विवक्षा होने पर अकथितन चा सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है, जिससे क्या बन जाता है? गर्गान सतम दंडे। अगर गर्ग की अपादानत्वेन विवक्षा होगी तब तो गर्गेभ्यः सतम दंडे। बहुत सारे गर्ग है ना, एक एक गर्ग से 100 रुपये नहीं ले रहा, इसको याद रखना। ये जो है एक एक गर्ग से 100 रुपये नहीं ले रहे हैं, जितने भी गर्ग हैं सबको मिला करके, अब चाहे एक कोई दे दे चाहे सब मिल करके चंदा करके दें। तो जो है इसको कहते हैं, हम एक बार बताए थे शायद, दूसरे को बताए होंगे, कि जो 2 प्रकार से वाक्य की परिसमाप्ति होती है। एक तो कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य की परिसमाप्ति समुदाय में होती है, और दूसरा नियम है कि वाक्य की परिसमाप्ति प्रत्येक में होती है। प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति ही और समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ही, ये 2 नियम याद रखिएगा, इनको बहुत सारे जगह काम में आते हैं। तो जो है क्या है? प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति ही और दूसरा समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। यही हम उदाहरण है। समुदाय में वाक्य की परिसमाप्ति होती है, उसका उदाहरण क्या है? तो गर्गाः सतम दंड्यन्ताम, भाष्यकार ने दिया गर्गाः सतम दंड्यन्ताम। गर्गाः सतम दंड्यन्ताम इत्यादि में जो है प्रत्येक गर्ग से जो है 100 रुपये नहीं लिया जा रहा है। गर्ग समुदाय को जो है गर्ग कुल, एक गर्ग का कुल है, उस कुल को 100 रुपये का जुर्माना जो है लगाया गया। तो जो है ये गर्गाः सतम दंड्यन्ताम में इस वाक्य की परिसमाप्ति किसमें हो रही है? समुदाय में। गर्ग समुदाय में परिसमाप्ति है, प्रत्येक गर्ग में नहीं है। प्रत्येक गर्ग से 100 रुपये नहीं लिया जाता है, इसको कहते हैं समुदाय वाक्य परिसमाप्ति।
और कहीं कहीं क्या होता है कि प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति भी देखी जाती है। प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति क्या है? तो इसे हमने कहा ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम्, ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम्। 10 ब्राह्मण है तो समुदाय को नहीं कि जो एक बाल्टी दे दो कि लिए खाइए, क्या करते हैं उन सबको बैठा करके एक एक ब्राह्मण को परोस के खिलाया जाता है ना। मान लो ब्राह्मण को बुलाए हैं 10-11 ब्राह्मण को, नवरात्रि चल रही है तो 11 ब्राह्मण को खाने के लिए बुलाए हैं तो उनको सब बना करके एक साथ दे दिया जाता है बाल्टी में भर करके, लीजिए खाइए। क्या करते हैं? प्रत्येक ब्राह्मण को जो है दिया जाता है। तो किसमें वाक्य ब्राह्मणा भोज्यन्ताम् में जो भुजिक क्रिया इसके द्वारा विधेय है, इसका विधान किया जा रहा है। ब्राह्मण को उद्देश्य करके भुजिक क्रिया का विधान किया जा रहा है। तो ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् इत्यादि स्थल में जो भुजिक क्रिया है, उस भुजिक क्रिया की परिसमाप्ति समुदाय में है कि प्रत्येक ब्राह्मण में? प्रत्येक ब्राह्मण में है। तो जो प्रत्येक ब्राह्मण को भोजन कराना, इस अभिप्राय से ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् जो होता है, बात सुना गया। तो समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ये भी नियम है और प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति ये भी नियम। हम लोग पढ़ते हैं वृद्धिरादैच, तो वृद्धि संज्ञा होती है तो आदैच की वृद्धि संज्ञा करना है, आ ऐ औ। तो अब आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा करना है तो प्रश्न होगा वहाँ कि आ ऐ औ इति समुदायस्य वृद्धि संज्ञा आहोसित प्रत्येकम एचः वृद्धि संज्ञा। प्रत्येकम एचां वर्णानां, प्रत्येकम एचां वर्णानां वृद्धि संज्ञा आहोस्वित समुदायस्य, एचां वर्णानां यः समुदायः तस्य समुदायस्य वृद्धि संज्ञा। तो किसकी वृद्धि संज्ञा होती है बताइए? प्रत्येक की होती है। आ भी वृद्धि है, ऐ भी वृद्धि है, औ भी वृद्धि है। कहीं वृद्धि होता है तो ऐ होता है, कहीं औ होता है, तो प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा है, समुदाय की नहीं। बस में गया। तो कोई संज्ञा जो है क्या होती है? समुदाय की होती है और कोई जो है प्रत्येक की भी होती है। संयोग संज्ञा है तो संयोग संज्ञा जो है अचों के व्यवधान से रहित हल्की संयोग संज्ञा है। तो प्रत्येक हल्की संयोग संज्ञा नहीं है, अभी तो हल समुदाय की संयोग संज्ञा। इंद्र कह रहे हैं, इंद्र, इंद्र में जो है ना, दा और रेप, ना, दा, रेप, ये तीनों अच के व्यवधान से रहित है ना, है ना, दा, रेप। तो ये तीनों के समुदाय की वहां पर संयोग संज्ञा है। ना की भी संयोग संज्ञा हो, रा की भी संयोग संज्ञा हो और जो है ना की भी संयोग संज्ञा हो, ऐसा नहीं है। तो वह कौन नियम लगता है? समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। याद रखना दो नियम, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति तथा प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति। लौकिक उदाहरण क्या देखे? गर्गाः शतम दण्ड्यन्ताम् में समुदाय वाक्य परिसमाप्ति और ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् में प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति। शास्त्र में क्या उदाहरण दिए? वृद्धिरादैच, अदेन गुणः इत्यादि में प्रत्येक की जो है क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। तो जो प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति है और संयोग आदि जो संज्ञाएं हैं वो क्या होती हैं? प्रत्येक की नहीं होती, पूरे समुदाय की होती है। तो जो दोनों प्रकार का जो है हम देखते हैं। तो यहाँ गर्ग समुदाय से 100 रुपये लिया जा रहा है। अब ग्रहण करना है तो गर्ग क्या हो गया? अवधि हो गया। अपादान संज्ञा प्राप्त रहती है। अपादान की अविवक्षा होने के कारण कर्मत्वेन विवक्षा हो गई तो गर्गान सतम दंडयते, गर्ग से 100 रुपये ग्रहण करता है। यही जो है अर्थ विशेष करेंगे, कोई अर्थ जो है अलग नहीं हो। हिंदी में जो है वो नहीं होता। हम लोग तो संस्कृत है ना जी, हिंदी के अनुसार संस्कृत नहीं चलती। संस्कृत का एक कोई भी भाषा हो अनुवाद करने से नहीं होता है, उस भाषा की अपनी एक शैली होती है। अभी हम हिंदी में कहते हैं कि मुझे संस्कृत आती है, अब उसका अगर संस्कृत में अनुवाद करना हो तो अगर ये कहेंगे माम संस्कृतम आयाति, ऐसा कुछ करेंगे तो ये क्या है? वाक्य अशुद्ध। यद्यपि शब्द तो सारे सही हैं, मुझे संस्कृत नहीं आती है इसका अनुवाद करना हो तो माम ना आयाति ऐसा करेंगे तो सारे पद तो संस्कृत के ही हैं, लेकिन ये वस्तुतः ये संस्कृत की शैली नहीं। मुझे संस्कृत आती है कहना होगा तो जो एक एक शब्द का अनुवाद नहीं करना है। हमारे यहाँ उसके लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? अहम संस्कृतम जानामि, मुझे संस्कृत आती है तो माम संस्कृतम आयाति नहीं कहना है, क्या कहना है? अहम संस्कृतम जानामि। नहीं आती है तो क्या कहना है? अहम संस्कृतम न जानामि। ये जो है उसकी एक शैली है। क्या है? संस्कृत की अपनी शैली है।
भाषा का प्रभाव नहीं करना है कि आप जिस क्षेत्र के हैं उसी का जो प्रभाव आपकी संस्कृत में दिखे। संस्कृत की एक अपनी अलग शैली है, नहीं तो शब्द तो आप संस्कृत के रहेंगे लेकिन वो शैली किसकी ला रहे हैं, आ रही है, आयाती ना आयाती, ये सब क्या है, बोल तो आप संस्कृत रहे हैं लेकिन वो संस्कृत की शैली नहीं है, वो किसकी शैली है, वो हिंदी की शैली है, अपने क्षेत्र की भाषा की शैली है। तो इस प्रकार जो है संस्कृत की अपनी स्वयं की शैली, न केवल वह भाषा है उसकी शैली भी है, उसी शैली में जो हमको बोलना है। ये नहीं कि अब द्वितीया हो गई तो को ही बोलना है, गर्भ को 100 रुपये ले रहा, ऐसा नहीं हो, बात सुना गई, वो जो ऐसा अनुवाद नहीं हो, कहीं संभव हो तो इसे करिए, नहीं तो हिंदी में वो जो है नहीं हो, हिंदी को लेकर बोल रहे थे ना जी चलो उसको, तो बाहर के लोग थोड़ी शास्त्र पढ़े रहते हैं, मनोरमा पढ़े रहते हैं, तो हिंदी से अनुवाद करते हैं, उल्टा उल्टा बोलते हैं, माँ मुझे ये सब अनुवाद करते हैं। भाई हम संस्कृत की एक शैली है, उसको उसी रूप में जानेंगे तो अच्छा हो, बात सुना गया, संस्कृत की शैली है उसी रूप में आप कहेंगे तो वो अच्छा है, दूसरे शैली का प्रभाव होगा तो अच्छा नहीं माना है। चलो तो क्या समझे कि जो है गर्गेभ्यः शतं दंडयति, ये जो है क्या है, जब अपादानत्व की विवक्षा होगी तब तो पंचमी होकर के वाक्य बनेगा, और जब वहाँ अपादानत्व की अविवक्षा है, कर्मत्वेन विवक्षा है, तो गर्गान शतं दंडयति, गर्ग से 100 रुपये जुर्माना के रूप में लेता है, ऐसा जो है ये जो है वाक्य। ऐसा गर्ग के लिए कई सारी जगह ऐसा प्रयोग किया है। एक किंवदंती है, ऐसा लोग कहते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि जी का कोई एक गर्ग नाम के विद्वान थे, गर्ग कुल के ऋषि थे कोई, तो उनके साथ में महान शास्त्रार्थ हुआ था, तो शास्त्रार्थ हुआ था इसलिए जो है पतंजलि जी उनसे गर्ग से नाराज हो गए, और जब उदाहरण लिखना होता है तो गर्गेभ्यः शतं दंडयति है, कूपे गर्ग कुलम है, गर्ग कुआ में जाए है, तो कूपे गर्ग कुलम है, कूपे पतितः, ऐसा सब जो है गर्ग कुलम कूपे पतितम, ऐसा शब्द जो प्रयोग करते हैं, कूपे गर्ग कुलम, ऐसा किम, क्या सच है नहीं मालूम, ऐसी किंवदंती है कि उनका शास्त्रार्थ किसी गर्ग के साथ हुआ था, इसलिए गर्ग के लिए वो सब हीन वाले उदाहरण रखते हैं। चलो जो भी हो तो सब हमने ऐसे ही बता दिया हास्य के लिए, लेकिन किंवदंती ऐसा लोग कहते हैं। चलिए तो आगे क्या उदाहरण, दंड के बाद तो जिसको जल्दी हो चले आप थोड़ा सा ख़त्म कर दे तो उदाहरण कुछ है नहीं तो फिर 10 दिन चलता रहेगा, 5 मिनट पट बोलते हैं। चलो व्रजम अवरुणधिगाम, तो व्रजम अवरुणधिगाम तो जो है व्रजम अवरुणधिगाम, ये जो है गायों को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ब्रजम अवरुणधिगाम, तो ब्रज को क्या, गाय को क्या करता है, ब्रज में रोकता है। ब्रज किसको कहते हैं, तो ऐसी भूमि जहाँ गाय को रखा जाता है, तो गाय को गौशाला के लिए जो है, ब्रज को भी है, वृंदावन जो जानते हो ना, तो ब्रज क्षेत्र भी है, और ब्रज जो है जहाँ गाय को रखा जाता है उस गौशाला को जो ब्रज शब्द से कहा जाता है। तो ब्रज में गाय को रोक रहा है, रोकना का मतलब क्या है, तो उसको दूसरे जगह ना जाने दे, तो निर्गम प्रतिबंध पूर्वक अधिकरण विशेषे गोष्ठ विशेषे स्थिरीकरणम, यही जो है यहाँ पर रुद्ध धातु का अर्थ, निर्गम प्रतिबंध पूर्वकम अधिकरण विशेषे स्थिर करणानुकूल व्यापार रुधेर अर्थ, ऐसा जो है अर्थ यहाँ पर करेंगे। देखो रुद्ध धातु है, उस रुद्ध धातु का परिगणन किया गया है, उसका मुख्य कर्म क्या है, गाय, उस गाय का जो है आश्रयत्वेन संबंध है कि नहीं ब्रज के साथ, ब्रज जो है उसका आश्रय है, आश्रयत्वेन संबंध जो ब्रज के साथ है, और वो तो अधिकरण होगा, आश्रय है कर्म द्वारा तो अधिकरण हो गया, अधिकरण होने से जो है सप्तमी प्राप्त रहती है, किंतु ब्रज की अधिकरणत्वेन अविवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करने पर अथवा संबंधत्वेन विवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो जाती है, तो ब्रजम अवरुणधिगाम हो गया। चलो आगे बोलो, 5 मिनट हो जाएगा। माणवकम पंथानं पृच्छते, माणवक से बच्चे से रास्ता पूछता है, मया केन पथेन गंतव्यम, ऐसा जो है किसी बालक से पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है तो क्या पता चलता है कि वह जो अवधि है, वृक्षिक क्रिया के प्रति अवधि है, तो जो है अपादान होने से क्या होने चाहिए, पंचमी प्राप्त होगी, अपादानत्व की अविवक्षा करके
कर्मत्वेन विवक्षा होने पर इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हुई है, ऐसा कुछ प्राचीन लोग कहते हैं। 90 लोग सेम रीति से कहते हैं कि नहीं नहीं, वह अपादान नहीं हो सकता, पूछने मात्र से अपादान नहीं होता, पूछेगा और जब वह बालक बताएगा तब जो है अपादान कहलाएगा। नहीं, प्रश्नादेव अपा, भाष्यकार का वचन है, नहीं प्रश्नादेव अपायो भवति, पृष्ठोऽसौ यदि व्याचष्टे तदा अपायेन युज्यते। केवल पूछने मात्र से वह अपादान नहीं हो जाएगा, पूछने पर अगर वह बताता है तब वह अपादान कहलाएगा। यहाँ जो है माणवक की अपादानत्वादि अप्राप्ति पूर्वी का अभिवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा होने पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, कर्म संज्ञा होती है, ऐसा जो है कहते हैं। तो माणवक की कर्म संज्ञा होगी माणवकम पंथानम, मुख्य कर्म जो है पंथानम है, गौण कर्म जो है माणवक। क्लियर हो गया। तो अब सर्वथा अप्राप्ति पूर्वी का अधिवक्षा है, ऐसा जो है भाष्य के भाष्यानुमोदित पंथ है, और जो कुछ लोग मानते हैं अपादानुति की अप्राप्ति पूर्वी का। और वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो वृक्षम अवचिनोति फलानि जाना चाहिए ऑनलाइन दे, तो जो है वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो वृक्षम अवचिनोति फलानि क्या है, वृक्ष से फल का चयन करना। चयन मतलब फल को वृक्ष से विभाग करके अपने पात्र में स्थापित करना। तो जो वृक्षम अवचिनोति फलानि, यहाँ पर जो है वृक्ष क्या है, विभाग होने का क्या है, अवधि, अवधि है ना। तो अवधि हो गया, उस वृक्ष की क्या होगी, अवधित्वेन अपादानत्वेन, मतलब अवधित्वेन विवक्षा होने पर अपादान संज्ञा प्राप्त रहेगी। किंतु जब उसकी अविवक्षा करते हैं, कर्मत्वेन विवक्षा करते हैं, तो अकथितन चाक के द्वारा जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो वृक्षम अवचिनोति फलानि, ऐसा जो चलो सब याद रखना। मुख्य कर्म कौन है, गौण कर्म कौन है, ये सब याद रखना। हाँ फिर हाँ, बच्चा को धर्म का उपदेश करता, ब्रूते शास्त्री दोनों जो उपदेश करने अर्थ में, कोई बालक है उसको धर्म का उपदेश करता है कि तुमको इस प्रकार धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का चोदना लक्षणोर्थो धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म इत्यादि धर्म लक्षणों का उपदेश बालक के लिए कर रहा है। ये धर्म जानेगा, धर्म का क्या करेगा, अनुष्ठान करेगा। अनुष्ठान के लिए धर्म होता है, जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसका अनुष्ठान करना होगा। तो मानवक के लिए धर्म का उपदेश करता है, उसके लिए कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि वह जो है मानवक क्या है, संप्रदान है। तो संप्रदानत्वेन उसकी अविवक्षा करके, कर्मत्वेन मानवक की विवक्षा करके यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, कर्मत्वा द्वितीया हो जाती है। मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, मानवकम धर्मम शास्ति, ये दो वाक्य बने। स्पष्ट है। अपादानत्व की अभिवक्षा। आगे सतम जयति देवदत्तम, सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त का 100 रुपये कहीं गिर गया था, उससे जो है वो क्या कर दिया, 100 रुपये ले रहा। तो अथवा जो उसका रखा हुआ है उसको चुरा रहा है, तो यहाँ पर जो क्या है, वो देवदत्त अवधि है, उससे ले रहा ना, उसका 100 रुपये ले चुराता है। क्या जयति है ना, जय जीतता, अरे तो मूस वाला बोलिए, चिराता है जयति। तो जो है तो चौसर खेलते हैं ना, द्यूतक क्रिया, तो जो है उसमें 100 रुपये जो है वो जीतता है। लूडो खेल रहे हैं ना आजकल, वो सब चौसरे है। तो जो है लूडो में खेलता है ना, गोटी तो वैसे ही रहता है चौसर। तो क्या है कि जो है देवदत्ता सतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो उसकी अवधि कौन हो गया, देवदत्त है। तो अपादान की अभिवक्षा करते ही कर्म संज्ञा। चलो कुछ विशेष नहीं है, अब सामान्य ही है, उससे कर्म करो। हाँ, समुद्र से जो है सुधाम क्षीर निधि मथना, क्षीर निधि नाम है समुद्र का। क्षीर सागर होता है ना, तो जो है दूध का जो है वो निधि है, सागर है, क्षीर सागर। उसको क्षीर सागर का जो है मंथन कर रहा है, इसके लिए सुधा के, तो सुधा को जो है मथ करके निकालता है। यहाँ मुख्य कर्म कौन है, सुधा। मुख्य कर्म कौन है, सुधा। सुधा मथनाति, इससे निकाल रहा है उसको। मथनाति मतलब वो है ना, सारभूत तत्व को कोई द्रव्य से, वो जल क्या है, दूध क्या है, एक द्रव है ना, द्रव पदार्थ है। तो द्रव्य जो दुग्ध है, उस दुग्ध के द्वारा द्रव्य का जो है मंथन करके उसका सारभूत तत्व को निकालना, इसी अर्थ में जो है मथ धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो द्रव्य समुदाय क्या है, क्षीर निधि।
है ना। उस क्षीर निधि के द्वारा उसका सारभूत तत्व जो है उस तत्व को सुधा को निकाल रहा है। सुधा मुख्य कर्म है, उसके प्रति अब वो निकालने के प्रति अवधि हो गया कौन, क्षीर निधि। उसकी अवधित्वेन विवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके अकथितं च सूत्र के द्वारा क्या होती है, देवदत्तम शतम मुष्णाति। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, यहाँ पर चुराने अर्थ। यहाँ पर भी अवधि रहेगा, अवधित्व की अविवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके कर्म संज्ञा हो जाती है। रामं अजाम नयति हरति। और ये 12 का उदाहरण हो गया, 16 4 धातुएं हो बची। तो एक साथ सबका उदाहरण दे रहे हैं, तो मालूम था कि बच्चों का समय लेट हो जाएगा, सबको एक साथ देंगे, हैं तीसरी कक्षा। हाँ तो क्या है, रामम अजाम नयति हरति तरसति भाति है। सबका अर्थ यही है कि अजा को जो है गांव में ले जा रहा है अथवा उसको पहुंचा रहा है। गाय को, अजा मतलब बकरी, तो बकरी को क्या कर रहा है, गांव में ले जा रहा है अथवा पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार के अर्थ की विवक्षा में ग्रामम अजाम नयति, अजाम ग्रामम नयति, गांव में ले जा रहा है तो क्या होगा, वो ग्राम जो है अधिकरण होता है, क्या होगा, अधिकरण होगा, है कर्म द्वारा अधिकरण होगा, किंतु उसकी अधिकरणत्वेन विवक्षा होने के कारण कर्मत्वेन विवक्षा हो गई, और कर्मत्वेन जब विवक्षा कर दिए तो द्वितीया व्यक्ति होकर के ग्रामम नयति, ऐसा जो अजाम ग्रामम नयति। अब नयति मतलब ऐसे सामान पकड़ करके ले जा रहा है, साथ साथ में जा रहा है। फिर जो है नयति हो गया, फिर क्या है हरति। हरति मतलब वो बलपूर्वक को जा नहीं रही है, जबरदस्ती उसको जो अपने गाड़ी में पैक करके जो ले गए, बलपूर्वक जब ले जाए तो उसको क्या होता है, अपहरण करना, बलपूर्वक करते हैं ना। और करसती मतलब पैर अपना हटा देते, जबरदस्ती खींच रहा और नीचे से वो बन जाता है ना, लाइन हो जाता है, ऐसे खींच करके जबरदस्ती ले जा रहा है तो क्या होगा, अजाम कर्षति ग्रामम कर्षति, गाँव में होता है। फिर बहाती, उस पर भी नहीं जा रही, खिंचा नहीं रही है, तो दोनों पैर पकड़ के क्या कर लिया, कंधे में रख लिया। स्कंद कारण पूर्वक जो है जब उत्तर देश से जो करा रहा है तो क्या हो जाएगा, बहाती प्रयोग होगा। सब जो एक तरह से जो है बहुत अंतर नहीं है, सबका संयोगानुपूरक व्यापार को देखिए। तो यहाँ मुख्य कर्म कौन है, अजा, मुख्य कर्म कौन है, अजा, और उसका आधार है अजा का कौन, ग्राम। तो अधिकरणत्वेन उसकी कर्म संज्ञा प्राप्त थी, अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी, पंचमी प्राप्त थी। अधिकरणत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा होने से इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होती है। एक लाइन और है, उसको भी बात क्या है, हाँ देखो एक विशेष बात कह रहे हैं, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। तो अर्थ निबंधनम, निबंधन शब्द का अर्थ होता है निमित्त, अर्थ निबंधनम निमित्तम यस्याह, बहुब्रीहि समास। अर्थ निबंधनम अर्थात निमित्तम यस्याह सा अर्थ निबंधना, इयम संज्ञा अर्थ निबंधना। अकथितं च सूत्र के द्वारा होने वाली जो संज्ञा है कर्म संज्ञा, वह कर्म संज्ञा अर्थ निबंधना है, अर्थ को निमित्त मान करके होती है, शब्द के स्वरूप को निमित्त मान करके नहीं होती है। अभिप्राय क्या है कि षोडश धातु का परिगणन किया गया है, उन्हीं षोडश धातु का यथावत प्रयोग रहेगा तो ही, मतलब उनका स्वरूप का प्रयोग रहेगा, षोडश धातु का प्रयोग रहेगा तभी ये कर्म संज्ञा करता है, ऐसा नहीं। अपितु इन षोडश धातुओं का जो अर्थ है तदर्थक जो और भी धातुएं, षोडश धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को कहने वाली जो अन्य धातु हैं, उन धातु का योग रहने पर भी उनके मुख्य कर्म से युक्त यदि कोई कारक है और उसकी अपादानत्वादिना अविवक्षा है तो भी ये सूत्र कर्म संज्ञा करेगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं अर्थ निबंधनेयम संज्ञा न तो स्वरूपाश्रिता। ये सब, ये षोडश धातु के स्वरूप का आश्रयण नहीं करता, अब षोडश धातुओं का जो अर्थ, उस अर्थ को निमित्त मान करके इस सूत्र के द्वारा होने वाली संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। अर्थ निबंधना, अर्थ निबंधनम निमित्तम यस्याह सा अर्थ निबंधना, अनेयम संज्ञानाम एतत् सूत्रेण विहिताया संज्ञा सा अर्थ निबंधना न तो स्वरूप निबंधना। वो स्वरूप निमित्तिका नास्ति, स्वरूप निबंधना नास्ति, अपितु अर्थ निमित्तिका अर्थ निबंधना। बात सुना गया। एतद अर्थ वाली जो अन्य धातु रहेंगी उनके प्रयोग में भी इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। हाँ
उसका फल क्या है? तो फल है कि जैसे याच धातु का प्रयोग है, तत्समानार्थक धातु हो गई भिक्ष धातु। भिक्ष धातु के प्रयोग रहने पर भी इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो बलिम याचते, बलिम भिक्षते वसुधाम, सेम स्थिति है, कोई वो नहीं है। अपादानत्व की प्राप्ति रहेगी प्राचीनों के अनुसार। 90 लोग कहेंगे अपादान की प्राप्ति नहीं, सर्वथा प्राप्ति पूर्विका है। तो लेकिन यहाँ याच धातु की समानार्थक भिक्ष धातु के प्रयोग रहने पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। यह अर्थ निबंधना संज्ञा है, ये मानने का फल है। उसी प्रकार परिगणन में ब्रू धातु का ग्रहण किया गया। ब्रू धातु का अर्थ क्या है? व्यक्तायाम वाची। ब्रू व्यक्तायाम वाची, साफ सुथरा बोलने अर्थ में, स्पष्ट बोलने अर्थ में ब्रू धातु है। उसी अर्थ को कहने वाली भास धातु है, भाषण अर्थ में भास धातु है। और जो है अभिपूर्वक धा धातु है। इन सब धातुओं के प्रयोग रहने पर भी कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हो जाएगी। तो लिखते हैं उदाहरण, मानवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते भक्ति है, तो वच धातु, अभिपूर्वक धा धातु और जो है भास धातु, ये सब जो है गुरु के समानार्थक हैं, उसी अर्थ वाली ये धातुएं हैं। अतः इनके योग में भी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये अर्थ निबंधना संज्ञा है, ये मानने का फल है कि यहाँ पर भी कर्म संज्ञा होती है। किंतु नव्य आचार्य इस सूत्र के द्वारा होने वाली संज्ञा को अर्थ निबंधना संज्ञा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तो कहते हैं ये जो आपने परिगणन किया है, ये तो आपने प्राचीनों के अनुसार कर दिया है। भट्टोजी दीक्षित के पहले एक कौमुदी चलती थी, जिसका नाम था प्रक्रिया कौमुदी। रामचंद्राचार्य जी ने प्रक्रिया कौमुदी लिखी थी। तो प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि के अभिप्राय से ही इन 16 धातु का परिगणन कर दिया गया। महाभाष्य को जब हम देखते हैं तो उसमें 8 धातु ही है। कितनी है? केवल 8 धातु का परिगणन किया गया। दुयाची दंड रुधिप्रेक्षी, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 8 है, हम गिराते हैं। फिर दु धातु है, फिर जो है याच धातु है, और जो है रुद्र धातु है, पृच्छ धातु है, और जो है क्या भिक्ष धातु है, ची धातु है, ब्रू धातु है, सास धातु, ब्रूशास। हाँ यही श्लोक बोलो। उपयोग निमित्तमपूर्व विधौ ब्रूविशासि गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना। देखो टोटक, यथोटकमं बुद्धिसै सहितं, है ना? तो टोटक छंद में भाष्यकार ने लिखा, याचि रुधिप्रेक्षिभिक्षिचियाम् उपयोग निमित्तमपूर्व विधौ ब्रूविशासि गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना। ये बाल मनोरमा में दिया है, तुम देख लेना। तो 16 नहीं गिनाया है, कितना गिनाया है? 8। तो 50 धातु तो है ही नहीं, 8 ही है। उनमें भी क्या है? भिक्ष को भी रखा है और याच को भी रखा है, 2 को रखा है। अगर अर्थ निबंधना संज्ञा होती तो याच कहने से भिक्ष का लाभ हो जाता कि नहीं? भाष्य में याच कहने से ही भिक्ष का ग्रहण हो ही जाता, प्रसक्तया भिक्ष रखने की जरूरत नहीं थी। किंतु भाष्यकार ने भिक्ष का याच से पृथकतया परिगणन किया है। उसी से पता चलता है कि अर्थ निबंधना संज्ञा नहीं है। अगर अर्थ निबंधना होती तो भिक्ष का पाठ करना व्यर्थ, लेकिन भाष्यकार भिक्ष को अलग से लिख रहे हैं, याच को भी रख रहे हैं। इससे पता चलता है कि अर्थ निबंधना संज्ञा नहीं है, स्वरूपाश्रिता संज्ञा है। ऐसा जो नव्य आचार्य कहते हैं। प्राचीन लोग भी सर्वथा अप्रामाणिक नहीं है। तद्राज सूत्र का भाष्य उनके मत में प्रामाण है, ऐसा वो लोग स्थापन किए। और कारक का अधिकार भी इसमें है, इस बात को भूलना नहीं है। अधिकार रहने से ही ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति में पुत्र की तो होती है, ब्राह्मण की नहीं होती। अथवा जो है क्या है, पुत्रस्य पितरम पंथानम पृच्छति है, कारक रख दिए। पुत्रस्य पितरम पंथानम पृच्छति में पुत्र की नहीं होती, क्योंकि पुत्र का जो प्रक्षित क्रिया में अन्वय नहीं है, पिता का ही प्रक्षित क्रिया में अन्वय। पुत्र नहीं रहेगा तो भी प्रक्षित क्रिया हो सकती है। इसलिए जो है कारक रखने का एक फल है। देखो लिखा ना, कारक किम, कारकम किम, माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। माणवक क्या है? कारक नहीं है, इसलिए जो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। बस में गई। इस प्रकार हमने आकर्षण 4 सूत्र को पढ़ लिया। ये सूत्र संपूर्ण हुआ। और जो कल एक वार्तिक है वो इससे संबंध नहीं है, इसलिए उसको अलग कलम पाठ में पढ़ें।
तो सारे उदाहरण इसके हम लोगों ने जान लिया। ये भी जाना कि प्राचीन लोग इसको अर्थ निबंधना संज्ञा मानते हैं, नव्य लोग इसको अर्थ निबंधना नहीं मानते हैं। पृथकतया विक्षी का ग्रहण, विक्ष धातु का ग्रहण ही अर्थ निबंधना ना होने में प्रमाण। अर्थ निबंधना मानने में तद्राज सूत्र का जो भाष्य है, अहम अपी यशोद्यम चोद्य इत्यादि शुद्ध धातु का वहाँ प्रयोग किया, जिसका अर्थ है पूछना। तो वृक्षार्थक जो धातु का प्रयोग किया है। प्रेरणार्थ में भी शुद्ध धातु है। चोदना लक्षणों तो धर्म में चोदना का अर्थ होता है प्रेरणा। तो जो प्रेरणा मतलब विधि, तो विधि के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसको हम धर्म कहते हैं, धर्म का लक्षण है। तो शुद्ध धातु का प्रेरणार्थ में भी प्रयोग है और जो प्रश्न अर्थ में भी प्रयोग है। तो प्रश्नार्थक जो प्रयोग किया गया है तद्राज सूत्र के भाष्य में, उसी भाष्य को प्रमाण मान करके प्राचीन लोग इसको क्या कहते हैं कि ये जो है अर्थ निबंधना है। अब दोनों का मत हम जान लिए, प्राचीन लोग क्यों मानते हैं अर्थ निबंधना, उसमें प्रमाण भी जाने। नव्य लोग नहीं मानते, क्यों नहीं मानते ये भी जाने। अब इनमें क्या युक्त है क्या अयुक्त है, ये विचार जो है समुच्चय ग्रंथ में देखिए। हमने पूरे पाठ में कहीं पर भी ये विचार नहीं किया हम लोगों ने कि क्या उचित है क्या अनुचित है। हमने केवल यह जाना है प्राचीन क्या मानते हैं, नव्य क्या मानते हैं। तो दोनों का मत हमको जो है ठीक से परिज्ञात हो गया और युक्तायुक्त तत्व का विवेचन करने के लिए प्रौढ़ ग्रंथों का जो आप लोग अनुसंधान करिए। ठीक है, कल जो है अकर्मक धातु विनियोगे देशा कालो भावो गंतव्यो ध्वा च कर्म संज्ञा वाच्यन, इस वार्तिक का अध्ययन हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। श्री गुरुचरण नमः।